औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शौकत अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने तमाम यूट्यूब फैमिली और तमाम मेरे वीडियो को वॉच करने वालों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये वीडियो जो है आज की बहुत नॉलेज वाली और बहुत ही काम वाली वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, इसको स्किप ना करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं। आप सबके लिए एक मालूमाती और एक नॉलेज वाली वीडियो है। बहुत से लोग इस वीडियो को तलाश करते हैं और बहुत से लोग इस वीडियो को ढूंढते रहते हैं कि ये वीडियो हमें कहाँ से मिलेगी। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को देख के मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई सऊदी अरेबिया छोड़ के पाकिस्तान आते हैं और जब यहाँ से एक नए वीज़े पे जाते हैं तो उनको बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। तो उनको पता नहीं होता कि अब आपने क्या करना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आपको पेश कर रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2 हफ्ते हो गए पाकिस्तान आया हूँ और मैं सऊदी अरेबिया से एक कंपनी में जॉब करता था। मैं कंपनी से काम छोड़ के खुरूज नहाई पे पाकिस्तान आया और दूसरी एक कंपनी से मैंने वीज़ा लिया। अब मैंने वापस जाना है। तो अब दूसरी कंपनी से जब वीज़ा लेके आया तो यहाँ से वीज़ा जो स्टंप होता है उसको स्टंपिंग के लिए कुछ पेपर चाहिए होते हैं। एक तो आपका पासपोर्ट है, एक तो आपका मेडिकल है, एक तो आपका प्रोटेक्टर है और एक मेन पेपर है जिसको बोलते हैं खुरूज नहाई का पेपर। जो हम लोग जब पाकिस्तान आते हैं वहाँ सऊदी अरेबिया से, तो वहाँ पे हमारा जो है खुरूज नहाई लगता है। वो आप सब लोगों को पता है, जो लोग सऊदी अरेबिया में रह के आए उन सबको पता है खुरूज नहाई क्या है, खुरूज नहाई पेपर क्या है और अपना वहाँ के क्या सऊदी अरेबिया के रूल हैं कि कैसे हम लोग पाकिस्तान से आते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो लोग पाकिस्तान आए हुए हैं और कुछ अर्से बाद जाना चाहते हैं या 5 साल बाद या 4 साल बाद जाना चाहते हैं, या पहले आए हुए हैं उनकी प्लानिंग नहीं थी, अभी उन्होंने किसी कंपनी से वीज़ा लिया या किसी कफ़ील से वीज़ा लिया या किसी दोस्त ने उनको वीज़ा भेजा है। तो पहले आप पाकिस्तान आए हुए हैं खुरूज नहाई पे और आपने वापस जाना है। तो ये पेपर उन लोगों के लिए ज़रूरी है। खुरूज नहाई का पेपर जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाता है वीज़ा स्टंपिंग के लिए, तो ये पेपर एम्बेसी वाले हर हालत में ज़रूर मांगते हैं विद पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट, मेडिकल, प्रोटेक्टर, इनके साथ ये पेपर इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं अपनी कंपनी से आया तो यहाँ पे पहुँचा तो एक नई कंपनी से मैं वीज़ा लेके आया। तो जब स्टंपिंग के लिए गया तो मुझे एजेंट ने बोला कि ये पेपर खुरूज नहाई का आपका ज़रूरी है, तो वो पेपर आपने मंगवाना है। एनीवे मैंने अपने मंदूब जो था मेरी कंपनी का, उसको मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की। मुझे बोला कि ये पेपर मुझे चाहिए। तो लेकिन उसने मुझे एक नया दूसरा पेपर दे दिया, लेकिन जो पेपर मुझे चाहिए था वो उसने नहीं दिया। तो फिर दोबारा मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया। तो उसका पेपर मैंने यहाँ से एक ट्रेवल वाले हैं तो एजेंसी है, ट्रेवल एजेंसी, उस आदमी को मैंने कॉल की और उससे मेरी बातचीत हुई, उससे मेरी डीलिंग हुई, तो उसने मुझे ये पेपर दिया है। तो ये पेपर आपको सऊदी अरेबिया से मिल सकता है। यहाँ भी जो ट्रेवल वाले हैं वो भी आपको ये सर्विस जो है दे रहे हैं। तो ये पेपर उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरेबिया से खुरूज नहाई पे आए हैं, एग्जैक्ट लगा के आए हैं, तो ये पेपर उनको ज़रूरत है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम पे पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, ये पेपर उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये पेपर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए हैं और दोबारा नए वीज़े पे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए पेपर है। तो जो भी आदमी एक कंपनी में काम करता है तो जब वहाँ से छोड़ के आता है तो कंपनी उसको, अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा तो कंपनी उसको पेपर दे देगी। लेकिन अक्सर ये होता है कि या तो आदमी कंपनी से परेशान होता है, वो कंपनी को छोड़ के आता है, या कंपनी उस आदमी को निकालती है। तो बहुत कम होता है, यानी 90% ऐसा ही होता है। बहुत कम होता है कि कंपनी भी एग्री हो, आदमी छोड़ के आ रहा हो, आदमी भी एग्री हो कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो कंपनी तो उसको ये खुरूज नहाई का पेपर दे देती है। लेकिन अक्सर कंपनियाँ खुरूज नहाई का पेपर नहीं देती। तो जिस आदमी को पेपर दे देती है कंपनी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी पेपर नहीं देती है आप लोगों को, तो उसके निकालने का भी तरीका है। या तो आप अपने जवादात में चले जाएँ, जवादात के आगे जो है छोटे छोटे लोकल जो एजेंट बैठे होते हैं, तो वो आपसे 100 या 150 रियाल लेंगे और आपसे अकामा नंबर लेंगे, वो फ़ौरन आपको पेपर निकाल के दे देंगे। या अगर आप पाकिस्तान आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रेवल वाले हैं, मैंने उन 2-3 ट्रेवल वालों से कांटेक्ट किया था और एक ट्रेवल से मैंने अपना काम करवाया। तो वो ट्रेवल वाले जो है आप अपना उनको अकामा नंबर देंगे, अकामे की फ़ोटो कापी देंगे, तो आपको 1 दिन में या 2 दिन में
आपको सऊदी अरेबिया से जवाज़ात से पेपर निकाल के आपको हाथ में देंगे। उनकी चार्ज है जितना भी है वो आपसे लेंगे, बहुत ही कम है। जिस वाले से मैंने अपना ये खरूज नहाई का पेपर मंगवाया, तो मैं उसका नंबर जो है, व्हाट्सएप का नंबर, उसका नाम जो है मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छे आदमी है, मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर लिया, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैंने यूट्यूब चैनल पे उनकी वीडियो सुनी और उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे अच्छी सर्विस दी और बहुत ही कम प्राइस पे उन्होंने मुझे पेपर निकाल के दिया। मैं कहता हूँ कि इतनी कम प्राइस दिया कि अगर आप वहाँ जवाज़ात से पेपर निकालेंगे तो 100-150 रियाल लगेगा। इन्होंने 100-150 रियाल से भी कम मेरे से पैसा लिया और 5-6 घंटों में पेपर जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया। तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप इनसे सर्विस ले सकते हैं। और कोई भी पेपर चाहिए आपको, एयरपोर्ट का या डी पोर्ट का कोई भी पेपर चाहिए तो वो आपको ये सर्विस देते हैं। उसके बाद आपने वीज़ा स्टैम्प करने हैं वो भी आप इनसे करवा सकते हैं। अब बताता हूँ कि जवाज़ात का खरूज नहाई का पेपर जो है होता क्या है असल में। ये खरूज नहाई का पेपर है जो मैंने इस एजेंट से मंगवाया था। आपकी पूरी डिटेल है, कब आप सऊदी अरेबिया गए, कौन सी कंपनी में काम किया, कफील का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, यानी इसके अंदर आपकी पूरी डिटेल मौजूद है। और यही पेपर है जो आपको वीज़ा स्टम्पिंग में यूज़ होगा, बाकी और कोई पेपर आपको यूज़ नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने मंदूब को बोला तो उस मंदूब ने एक पेपर मुझे भेजा, तो वो पेपर जो है वो वाला नहीं था, यही पेपर मुझे चाहिए था। तो यही पेपर है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप गौर से देख लें। यही पेपर आपको वीज़ा स्टम्पिंग के लिए चाहिए। ये पेपर जो है या तो आपको अपनी कंपनी अपना कफील देगा, या फिर आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं तो आप जवाज़ात के बाद जो एजेंट बैठे होते हैं आप उनके पास जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर पाकिस्तान आ गए तो ये जो एजेंट लोग हैं, ट्रेवल एजेंसी वाला जिसका मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, तो ये इससे आप कांटेक्ट करें, ये आपको अच्छी सर्विस देगा और आपका काम 100% करेगा। तो आप ये पेपर कौन कौन से लोगों को दिया जाता है, कौन से लोगों का वीज़ा स्टम्प होता है, ये वो लोग हैं। क्योंकि कुछ आदमियों ने जवाज़ात पे जब क्वेश्चन किया तो जवाज़ात वालों ने बोला कि एक पेपर है उसको बोलते हैं निज़ामी, जो निज़ाम के तहत आप किसी बगैर प्रॉब्लम के कंपनी ने आपको छोड़ा और आप कंपनी को छोड़ के आ गए किसी बगैर किसी वजह से किसी प्रॉब्लम के। एक दूसरा है खरूज नहाई मलाहज़ात पेपर। तो वो पेपर ऐसा है कि जैसे इस कैटेगरी में ये आता है कि जैसे आपका अरूब हो गया या आपका अकामा ख़त्म था, कफील आपके साथ खुद जवाज़ात में गया, उसने आपको खरूज नहाई लगा के दिया, या फिर आपका अरूब था लेकिन फिर भी आपको कफील ने जो है आपको खरूज नहाई लगा के दे दिया, और या फिर आपका अकामा भी ख़त्म था और अरूब भी था और आप अपने पाकिस्तानी सफारा में गए, पाकिस्तान अम्बेसी में गए और पाकिस्तान अम्बेसी ने आपको खरूज नहाई लगा के दिया। इस सूरत में ये जो खरूज नहाई आपको मिल रहा है इसका कुछ टाइमिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, 3 साल या 5 साल या कुछ अर्सा। तो ये जो लोग होते हैं इनको खरूज नहाई पेपर जो अगर मिलेगा तो उस पर वीज़ा स्टम्प नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आपने जो गवर्नमेंट सऊदी के रूल को आपने ब्रेक किया है और इसकी वजह से आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत से लोग मुझे मिले जिनका वीज़ा लगा है लेकिन वो लकी हैं, नहीं तो ये वीज़ा नहीं लगता। कभी कभी ये होता है कि आपका मेडिकल भी हो गया, प्रोटेक्टर भी हो गया, वीज़ा लग भी गया तो सऊदी एयरपोर्ट से वो आपको रिटर्न कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि बहुत से जानने वाले लोग वीज़ा स्टम्प हो गया, जब एयरपोर्ट पर गए तो उनको वापस कर दिया गया, अब उसके वीज़े का पैसा भी ख़त्म, मतलब लॉस में चला गया और उसका टिकट भी जाने का और आने का भी उसमें है। तो ये सब आप जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ये ना सोचें कि वीज़ा लग गया या किसी दूसरे आदमी का वीज़ा लगा है। हाँ, बहुत से आदमियों के वीज़े लगे हैं, वो बाई लक पहुँच भी गए हैं, लेकिन रूल यही है कि आपको जवाज़ात का खरूज नहाई का पेपर चाहिए। और आप जैसे कि आपका अरूब था और आप जो है कफील के साथ जवाज़ात में गए, वहाँ से कफील ने आपको खरूज नहाई लगा दिया, लेकिन आप वापस यहाँ पे आके पाकिस्तान में दूसरे पेपर वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आप उसकी मालूमात ले लें एजेंट से, किसी ट्रेवल से कि डिपोर्ट का पेपर निकालने के उसका टाइम कितना है, उसने पाबंदी, सऊदी अरेबिया ने आप पे पाबंदी कितनी लगाई है। तो ये सारी मालूमात लेके आप दोबारा जो है नए वीज़े पे जाएं, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। मेडिकल, प्रोटेक्टर और आपने वीज़ा स्टाम्प, टिकट भी लिया, आप वहाँ से सऊदी एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मालूमाती वीडियो। अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा और एजेंट का मैं नंबर भी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इससे कांटेक्ट कीजिएगा। और ये आदमी बहुत ही
मुखलिस है और बहुत ही अच्छा है। इससे फर्स्ट टाइम मैंने ये पेपर से रिक्वेस्ट की इसको, और इसने 4-5 घंटे में पेपर मुझे दिया और बहुत ही कम प्राइस पे। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इससे कांटेक्ट करें और ये आपको पूरे पेपर, जो भी आपको पेपर चाहिए वो पेपर आपको देगा। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो वॉच की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही पेपरों के बारे में आपको देता रहूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।